मैं जम्मू कश्मीर का इसलिए मैंने दौरा किया क्योंकि यहाँ पे डीडीसी के चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट है सेंट्रल की, उन्होंने अचानक से डिक्लेयर कर दिए और मेरी सॉलिडारिटी दिखाने के लिए कि मैं पार्टी, हमारी जो पार्टी के अध्यक्ष और उनके सभी साथी चुनाव लड़ने में व्यस्त है। हालांकि ये लोकल चुनाव है, स्थानिक चुनाव है, तो स्थानिक चुनाव में बड़े दिल्ली के लोगों का कुछ काम ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन मैं उनको सपोर्ट दिखाने के लिए एक दिन के लिए आई थी और हमारे लोगों को मिलने के लिए। एक तो कोविड के सिचुएशन में ये चुनाव गवर्नमेंट ने लिए है, मुझे लगता है कि बहुत ही गलत बात हुई, क्योंकि बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं जो चुनाव में थे वो कोविड से ग्रस्त है। आज भी आईसीयू में हमारे एक भूतपूर्व सांसद मदन लाल जी आईसीयू में है, उनका बेटा भी एडमिट है। बहुत सारे लोग हमारे एडमिटेड हैं। हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्षा को कोविड हुआ है, हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को कोविड हुआ है। तो ये ऐसे हालात में उन्होंने करने नहीं चाहिए थे, तो भी उन्होंने चुनाव लिए हैं। ऐसे अगर चुनाव वो ये लेते हैं तो मैं अपील करती हूँ और मैं आह्वान करती हूँ कि अगर ये चुनाव वो लेते हैं तो जल्द से जल्द असेंबली के भी चुनाव डिक्लेयर करें और असेंबली के चुनाव ले और यहाँ पे एक लोक नियुक्त सरकार हो जाए जम्मू कश्मीर में। ये उन्होंने करना चाहिए, ये हमारी मांग है। मैं यहाँ आने के बाद देख रही हूँ कि सिक्योरिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे लोगों को, जो अध्यक्ष सहित हमारे सभी लोगों की सिक्योरिटी निकाल दी गई है। तो इस हालात में हमारे लोग कैसे चुनाव लड़ेंगे? जो आप पिक एंड चूज करके सिक्योरिटी देंगे और जो लोग विरोधी पार्टी के उनको सिक्योरिटी नहीं देंगे, जिनको खतरा है, जिनके लिए पहले सिक्योरिटी थी, उनको 2 दिन पहले उनकी भी सिक्योरिटी निकाल दी है। तो उसके लिए भी हम अपील करते हैं कि वो सिक्योरिटी वापस देनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये इतने स्थानिक चुनाव में बीजेपी के एंटायर लीडरशिप और बीजेपी के एंटायर जो एक्टर एक्ट्रेसेस है वो यहाँ आई हैं। मुझे उनको एक ही सवाल पूछना है कि ऐसे हालात में अगर ये इतने अपने काबिलियत पे विश्वास रखते हैं, तो क्यों उन्होंने इतने लोगों को दिल्ली से बुलाया? क्यों अपने लोगों को नहीं चुनाव लड़ने दिया, लोकल लोगों को? क्योंकि ये तो चुनाव लोकल है, यहाँ पे उनको किसी के आने की जरूरत नहीं थी। और मुझे दूसरा भी एक बात लगता है कि जो बात हम बार बार बोल रहे हैं कि स्टेटहुड देने की, जो कांग्रेस की हमेशा दिल की बात रही है, तो स्टेटहुड देने के लिए बीजेपी ने क्या करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया है, वो भी अभी इस चुनाव के उपलक्ष्य में उन्हें बोलना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए। इस प्रदेश की मांग है कि जो 3 मुद्दे कांग्रेस ने उठाए हैं कि हमारा स्टेटहुड वापस करिए, प्रदेश तत्व में बहाल कीजिए, जो यूटी में बदला है वो हमें चाहिए, हमारे लोगों को रोजगार है वो रोजगार छीनने नहीं जाने चाहिए। इसलिए आप लॉफुली क्या करते हैं, जो हमारे साथ वाले हिमाचल में हो रहा है 118 आर्टिकल के अनुसार, वहाँ पे जमीन कोई नहीं ले सकता है, जमीन का अधिकार वापस दे दे और हमारे लोगों की नौकरियां, बेरोजगारों की नौकरियां यही मिले लोकल लोगों को। ये हमारी 3 मांगों के लिए बीजेपी ने अपना जो स्टैंड है वो क्लियर करना चाहिए, ये हमारा कहना है। आपको मिलके बहुत खुशी हुई, धन्यवाद। हम ये सवाल आपने उनको पूछना चाहिए, हम कैसे बताएंगे? ऐसा तो नहीं कि जिन जिन दूर दराज इलाकों में अगर आप भी जाना चाहें वहां पर जा नहीं पाएंगे? बिल्कुल, हम तो यही बोलेंगे कि उनका, इनकी इच्छा ही नहीं कि हमारी लीडरशिप आ जाए यहाँ पे, लेकिन हमने भी यही किया कि मीर साहब को कम से कम, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी भी लिस्ट सिक्योरिटी उन्होंने निकाल दी है। इसका मतलब साफ है, उनका उनका उद्देश्य साफ है कि उनको चाहिए कि हमारे कोई भी लोग घूमे नहीं और प्रचार न करें। ये सब आपसे नहीं, देखो, जान तो पहले अल्लाह ताला बचाता है, मगर सरकारों का फर्ज है। हमने लगातार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मिल के भी ये कहा, हमने कहा एक फार्मूला बनाइए, अगर नेशनल पार्टीज के ओहदेदार है वो देख लीजिए, डिफरेंट पार्टीज के एक्स एमएलए एक्स में से, आज तो सारे एक्स हैं, आज कोई सिटिंग नहीं है, आप रूलिंग पार्टी के, दिल्ली में रूलिंग पार्टी के लोगों को वजारत रोड में अभी भी मिनिस्ट्रियल बंगलों में बिठा रखे हो और उनको Z+ सिक्योरिटी दे रहे हो, तो ये कौन सा नजरिया है कि उनको लिए सब कुछ अरेंज है और जो नेशनल पार्टी के दूसरे ओहदेदार हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको आप बिल्कुल ही फैसिलिटेट नहीं कर रहे? तो आपके पास कौन सी ऐसी सर्टिफिकेट है कि कोई खुदा न खास्ता ऐसा हादसा ना हो? हादसा होने के बाद सब रोते हैं, मगर सरकारों की ड्यूटी है कि हादसा ना हो, सबकी जान सुरक्षित हो और पॉलिटिकली सब लोग अपनी मूवमेंट बनाए रखें, उसी को हेल्दी इलेक्शन कहें, वरना तो ये मैनेज इलेक्शन कल कहा जाएगा। केंद्र सरकार जानबूझ के ऐसा कर रही है? डेफिनेटली, बिल्कुल डेफिनेटली। कमीशन जब बना था तो
प्रदेश अध्यक्ष ने हमें डिप्यूट किया, हमने पहले ही उनको ये कहा था, उन्होंने एश्योर किया था। हमें अफसोस ये है कि चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन का मतलब क्या होता था। हमारी मांग थी कि इलेक्शन कमीशन बने, यहाँ चीफ इलेक्टर ऑफिसर इलेक्शन कराता था, इसलिए हमारी पार्टी की मांग थी जो 73 के तहत कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बने। और वो उन्होंने एक एडवाइजर के शर्मा साहब को बनाया और उनसे हमने गुहार लगाई। उन्होंने कहा मैं इस चीज़ को देखूंगा। अगर उसके बावजूद चुनाव के दौरान हमारे प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी भी ले जाते हैं, इससे घबराहट है भारतीय जनता पार्टी और चाहते हैं कि ओपोजिशन कैंपेन ना कर सके। हम लोकल लेवल पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बार बार लिखने से हमारे चुनाव के दौरान और भी नेताओं की सिक्योरिटी विड्रा हुई है। मेरी भी सिक्योरिटी एक एक दो गार्ड करके विड्रा करते हैं। ये डेलिब्रेट चाल है। एक बात मैं और भी कहूँगा कि हमारे इलाके में बीजेपी का एक ट्रक पकड़ा गया जहाँ लाइटें थी, आप सब लोगों ने वीडियो देखा, और उस ट्रक वाले ने कहा कि मुझे एमपी ने भेजा है फुल ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, सोलर लाइट्स। गाड़ी तो हमने सीज कराई, लेकिन अभी तक मेरी रिपोर्ट है कि FIR नहीं लगी। इलेक्शन कमीशन को ये भी देखना चाहिए, उस इंस्टीट्यूशन का पद की गरिमा रहे।